साहब आज मौजूद थे और आई थिंक पहली मर्तबा इस तरह के इस कैनवस के ऊपर जो है वो इस लार्जर स्केल पे वो मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने गुफ्तगू भी की है। मोहसिन नकवी साहब के लिए क्या टफ चैलेंजेस होंगे बतौर सीएम पंजाब? उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हम सब उसको प्रेज करते हैं, लेकिन चेयरमैन की जो कुर्सी है बड़ा एक कांटो भरी ये तख्त है और जो कोई फूलों का ये सेज नहीं है। ये कितना मुश्किल होगा उनके लिए पीसीबी के मामला चलाना, और साथ साथ आते ही जो कुछ शोशे छोड़े जा रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो कप्तान लाने की बातें की जा रही हैं, तो आते ही आपको लगता है कि वो बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हो गए? बिल्कुल खुलेगा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वो जिस तरीके से निगरान वजीर आला रहे और उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर किया, बहुत जबरदस्त उनका ये चुनाव रहा। अगर इसी तरीके से वो पीसीबी के मामलात को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीबी में अब आपको एक मुकम्मल टीम लाना होगी। जैसे चेयरमैन साहब आए हैं, उनको बहुत जबरदस्त एक टीम लाना होगी जो डिलीवर कर सके, जो अच्छे लोग हों, जो उनको क्रिकेट की समझ हो, जो बेहतर अंदाज में फैसले कर सकें, और चेयरमैन साहब उनकी बात माने। और कुछ ऐसे फैसले सख्त होंगे, बहुत सख्त होंगे मुझे लगता है, अगर आपने बेहतरी करनी है, क्योंकि इसके अलावा पीसीबी में बेहतरी होगी नहीं। और कैसे भी होगी कि एक साल में 6-7 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, और सबके लिए यही था कि क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी होती नहीं थी, बेचारे वो फैसला कर नहीं पाते थे। और अभी भी यही चीज है, यही चैलेंजेस हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब को फेस करने पड़ेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो टीम कैसी बनाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने एज इन निगरान वजीर आला डिलीवर किया है, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है यहाँ पे जो 1.5 साल वजीर आला की हैसियत से। लेकिन अब देखना ये है कि क्या वो अभी ये नई सीट पे आए हैं, पीसीबी में वो टीम बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे। अगर बना सकेंगे तो वो किन लोगों को लेकर के आएंगे, कितने समझदार होंगे। ठीक है। अच्छा, आमिर भाई अपनी टीम की बात कर रहे हैं, आपको क्या वजह समझ में आती है? क्योंकि आप क्रिकेट हेडक्वार्टर से करीब ही हैं और क्रिकेट से बड़े टच में भी हैं। जो आपकी अकेडमी है पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन क्या वजह समझते हैं कि चाहे एहसान मानी साहब हों, उनके बाद फिर रमीज़ राजा साहब आ गए, फिर नजम सेठी साहब आ गए, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए, चेयरमैन बदलते रहे, टीम नीचे के नीचे वही रहेगी जिन्होंने एक एक दो मैचेस खेले हुए। हालांकि लाहौर में बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं, आप जैसे क्रिकेटर मौजूद हैं, कल सलमान बट थे वो मौजूद हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर मौजूद हैं कि जो अच्छा सर्व कर सकते हैं। लेकिन 4-5 चेयरमैन चले गए, नीचे के लोग सारे के वही रहे। तो क्या बहुत मजबूत इनकी जड़ें जो जिनकी वजह से कोई भी चेयरमैन इनको हिला नहीं सकता? देखिए, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और आप किसी सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है। यही चीज है, यही हम लोग कहते हैं कि अब इतने चेयरमैन आए हैं, इतने बंदे लोग थे लाहौर कराची में। एक टाइम पे इसको नस्ल कहा जाता है क्रिकेट के, जितने भी वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पैदा हुए हैं इन दो सिटीज में ज्यादा पैदा हुए हैं। आज उनके पास ये लोग मौजूद भी हैं, जहन भी है, क्रिकेट को इतने जबरदस्त तरीके से समझते हैं, हर क्रिकेट को। लेकिन उसके बावजूद इनसे काम नहीं लिया गया। अब वही लड़के, अब देखिए मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अब जैसे कि अभी सिलेक्शन कमेटी एक चल रही है, बाकी जो पाकिस्तान टीम खेली है उनके सब दोस्त हैं और आपस में ही सारे वो मिले हुए हैं, आपस में दोस्त हैं, तो कैसे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, किस तरीके से सिलेक्शन होगी? क्योंकि सारे तो आपस में दोस्त हैं, कौन किसी के लिए एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, तो ये कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए, अभी जो आप पिछले 5-6 सीरीज आप हारे हैं बुरी तरीके से, पूरी दुनिया में इतना गंदा नाम हुआ है हमारे क्रिकेट का, हमारे क्रिकेटर्स का। जहां से न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया की, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ, फिर आपको वर्ल्ड कप हुआ, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की। यार आप देखें जरा, ऐसे तो कोई मेरा हाल है कोई आई एम सॉरी अंधों की टीम ऐसा नहीं खेलती है जैसे ये लोग। लेकिन आमिर